है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 6 का मैथ एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। तो क्लास 6 का भी मैथ स्टार्ट किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन में सभी कोई अपना घर बैठे अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर पाए, है ना। और इससे पहले 7, 8, 9, 10 का क्लास जारी है। 8 क्लास का 9 चैप्टर चल रहा है, 7 का 2 या 3 चैप्टर हुआ है। तो इस तरह से लगातार वीडियो हम क्लास 6 to 10 देने की प्रयास कर रहे हैं। 6 का अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट किए हैं, आज दूसरा वीडियो है। तो 6 क्लास का भी अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया, ज़्यादा स्टूडेंट रहे, ज़्यादा मांग आया, तो रेगुलर इसका भी वीडियो आपको अपलोड करेंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपने जितना भी दोस्त यार है सबको जोड़ने की प्रयास करें, ताकि आपको हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें, चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 का पहला क्वेश्चन है, इन्हें आरोही क्रम में लिखे। क्या है? आरोही क्रम में लिखे। ठीक है, आरोही क्रम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये आरोही क्रम होता क्या है। आरोही क्रम को इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। और इसको अगर आरोही क्रम को और शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। बढ़ते क्रम में, अगर बढ़ते क्रम में भी नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए समझाते हैं। आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर या बढ़ते क्रम में लिखे, ये होता क्या है कि देखिए कोई संख्या दिया हुआ रहता है, जैसे इस तरह का संख्या है। इसमें से बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है कि सबसे छोटा को पहले लिखेंगे, उसके बाद जो रहेगा, जैसे तो बढ़ते क्रम पहले से लिखा हुआ है, इधर अगर रहता 8, यहाँ रहता 9। चलिए इसको अगर देखिए बढ़ते क्रम में लिखना है, इसका मतलब होता है कि सबसे छोटा को पहले लिखना है। ठीक है, तो सबसे छोटा ये सब में ये है, इसको लिख दिए। इसके बाद जो बच गया उसमें से सबसे छोटा कौन है उसको लिखेंगे, यानी इसके बाद जो छोटा है तो 5 है तो ये लिखा गया। उसके बाद जो छोटा है तो 7 है तो 7 लिखेंगे। फिर उसके बाद कौन है तो 8, फिर उसके बाद 9। तो इसी को बोलते हैं आरोही क्रम या बढ़ते क्रम, यानी सबसे छोटा से स्टार्ट करना है, उससे थोड़ा सा बड़ा में बढ़ेंगे, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा को लिखेंगे, तो उसको बोलेंगे आरोही क्रम, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह पहला क्वेश्चन है इसका 32, 12, 66, 53। तो 1, 2, 3, 4 संख्या दिया हुआ है, ये चारों को हमको आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो सबसे छोटा को पहले लिखते हैं। तो देखिए छांटिए, सबसे छोटा कौन? 32, 12, 66, 53। सबसे छोटा 12 है तो लिखेंगे पहले 12। उसके बाद बच गया 32, 53, 66, तो 32 है, उसके बाद छोटा तो 32 लिख देंगे। उसके बाद कौन है? ये दोनों बच गया, तो ये दोनों में 53 में 66 में 53 66 में कौन छोटा? तो 53, फिर 66। तो देखिए सबसे छोटा पहले लिखे, उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। इसी को बोलते हैं आरोही क्रम। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। कुछ करना नहीं, बस छोटा बड़ा को देख करके एक लाइन से उसको सजा देना है। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा नंबर में है। ठीक है, 4, 5, 5, 8, 2, 4, 0, 0, 2, 3, 0, 0, उसके बाद 2, 0, 5, 0। इसमें से छांटना है वैसे ही, सबसे छोटा, फिर उसके बाद इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए सबसे छोटा कौन होगा? तो देखिए 1, 2, 3, 4 अंक का सब है, तो सबसे पहले देखिए बड़ा रहेगा तो अंक को गिन लेंगे, तो सब 4 अंक का है। ठीक है, अगर एक ही अंक का रहेगा, कोई अगर 3 अंक का रहता, इसका मतलब सबसे छोटा वही होता। इसमें तो सब 4 अंक का ही है, सबका अंक सेम है ना, 4 अंक है, 4 अंक है सब में। तो देखिए अब सबसे छोटा इसको छांटना है, तो सबसे पहले पहला नंबर को देखेंगे। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है,
ये और ये तीनों में 2 है, तो ये 4 तो सबसे बड़ा होगा, है ना। तो ये सबसे बड़ा यानी सबसे उधर लिखाएगा, तो ये तो सबसे बड़ा हो गया, इसको छोड़ देते हैं। अब ये तीनों में कंपेयर करना है, तो तीनों में देखिए 2 है पहले, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो पहला नंबर में तो सेम है, तो यहाँ पता नहीं चला कि कौन छोटा है, तो दूसरा नंबर बढ़ जाएंगे। यहाँ दूसरा में जो अंक रहेगा उसको देखेंगे, तो ये 4 है, ये 3 और ये 0, ठीक है। तो कौन बड़ा होगा, देखिए 4 3 0, 4 3 0, तो सबसे छोटा छांटना ना, तो छोटा कौन होगा 0, 4 3 और 0 में कौन छोटा 0, यानी कि सबसे छोटा हो गया कौन 20 50, तो उसको लिख दिए। अब देखिए जो बच गया उसमें देखिए, तो ये तो सबसे बड़ा है, उसको छोड़ देंगे। ये 2 वाला देखेंगे, तो पहला नंबर में जो है वो इक्वल है, दूसरा में 4, यहाँ 3, तो कौन छोटा हुआ ये वाला, तो उसको लिख देंगे 23 0 0। उसके बाद फिर यही होगा 24, उसके बाद फिर लास्ट में 45 5 8। या आप इसको गिनती करके भी छोटा बड़ा देख सकते हैं, या है ना, पता कर सकते हैं गिनती करके भी। जैसे 11 सैकड़ा हज़ार, ये कितना है 4500 इतना है, और ये कितना है 2400, ये कितना है 2300, और ये कितना है 2000। तो सबसे छोटा कौन हुआ, तो 2000, उसके बाद 23, फिर 2400, उसके बाद 4500 सबसे बड़ा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए छांटने में, आरोही क्रम करने में। अब देखेंगे, तो आरोही क्रम उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप बाकी क्वेश्चन अपने से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। छांटना है सिर्फ, और इसमें तो कुछ गुना भाग कुछ जोड़ घटाव कुछ नहीं करना, बस छांटना है, छांटने आएगा ही। तो चलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में है अवरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। आरोही था पहला में, अब है अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं उसको, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, या इसको बोल सकते हैं घटते क्रम। वो बढ़ते क्रम था, यानी सबसे छोटा से स्टार्ट करते थे, उसका जस्ट यहाँ पे उल्टा कर देना, यानी सबसे बड़ा से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में सबसे छोटा रहेगा, ठीक है। सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है 48 86 38 और 64 63 है। चलिए, तो इसको हमको क्या करना है, अवरोही क्रम यानी सबसे बड़ा को पहले लिखना है। तो छांटिए सबसे बड़ा कौन है, 63 38 86 48, 86 सबसे बड़ा लग रहा है, लिख देंगे। तो इसको तो लिख दिया। अब ये सब में देखिए सबसे बड़ा कौन, ये 48 38 63, तो 63 होगा, ठीक है। अब ये भी लिखा गया, तो ये दोनों में कौन बड़ा, तो ये 30 वाला है, 40 वाला, तो 40 वाला बड़ा होगा। उसके बाद फिर ये, कोई दिक्कत नहीं। तो बस छांटना है बड़ा छोटा को, उसमें बड़ा छोटा से स्टार्ट करते थे लिखना, इसमें बड़ा से स्टार्ट करना है। ये हो गया और ही क्रम। चलिए और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। 4 2 5 7 चौथा नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद है 2 6 2 2, फिर है 7 2 9 1, उसके बाद है 3 0 5 2, ठीक है। इसमें छांटिए। देखिए तो सबसे पहले देखिए अंक गिनेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब में 4 4 अंक है, यानी वही करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहला देखेंगे, पहला नंबर में सबसे बड़ा को पहले लिखना है। तो सबसे बड़ा देखिए कौन है, 4 2 7 3, तो 7 वाला सबसे बड़ा तो लग रहा है, लिख देते हैं। ये लिखा गया, काम खत्म इसका। अब आगे देखिए 4 2 3, 4 2 और 3 में कौन बड़ा, 4 बड़ा, तो इसको भी लिख देते हैं। 4 2 5 7, काम खत्म इसका भी। अब देखिए 2 और 3 बच गया, तो 2 और 3 में कौन बड़ा, 3, तो 3 वाला लिख देंगे। ये भी काम खत्म इसका। अब बच गया लास्ट में एक ठो, तो यही होगा सबसे छोटा, ठीक है। देख लीजिए 7000 यहाँ, यहाँ 4000, यहाँ 3000 2000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका
तीन क्वेश्चन है, एक अच्छा और भी क्वेश्चन है ना, तो कितनों भी क्वेश्चन रहे छांटने तो आता ही है, छांट लीजिएगा, कोई दिक्कत ना होगा। देखते हैं हम अब तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अंकों के 5 अंक की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 5 अंक का बोला है, 5 अंक की सबसे छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ी संख्या लिखें। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखना है 5 अंक का, जिसमें से अंक दिया हुआ है 1, 6, 5 और कितना है, अच्छा 1, 6, 5, 3 और 4, ये संख्या दिया 1, 2, 3, 4, 5, 5 को संख्या, 5 अंक हमको दिया हुआ है। ये 5 अंकों का उपयोग करते हुए, 5 अंक दिया हुआ है, 5 अंकों यानी 5 नंबरों का उपयोग करते हुए हमको 5 अंक का सबसे छोटा और सबसे बड़ा संख्या निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले छोटा इसका क्वेश्चन लेके समझ लेते हैं। अगर दिया हुआ रहता कहीं पे 2 और 5 और बोलते हैं कि 2 अंकों का सबसे छोटा संख्या लिखिए और सबसे बड़ा संख्या लिखिए, ये दोनों का उपयोग करते हुए, तो सबसे छोटा संख्या में क्या लिखते हैं, सबसे छोटा से स्टार्ट करते हैं, यानी 25 बनेगा छोटा संख्या, 2 और 5 मिला कर 25 ही बनेगा छोटा संख्या। और अगर बड़ा संख्या की बात करें तो बड़ा संख्या में क्या बन जाएगा, 5 और 2 52 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ को समझ के यहाँ से ले लेना है कि छोटा संख्या लिखने के लिए छोटा संख्या से छोटा अंक से स्टार्ट करेंगे और बड़ा संख्या लिखने के लिए बड़ा अंक से स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। तो इसी तरह यहाँ करेंगे सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या होगा, छोटा अंक से स्टार्ट करना होगा। छोटा अंक कौन है, ये सब में 1 है, तो 1 लिखेंगे, अच्छा कोमा नहीं लगाना है क्योंकि संख्या बनाना है। 1 हो गया, उसके बाद 3 है तो 3 लिखेंगे, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, तो सबसे छोटा से स्टार्ट करेंगे और उसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते सबसे बड़ा को लास्ट में लिखेंगे। तो इस तरह से जब लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। अब सबसे बड़ी संख्या अगर पूछे तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगा, यहाँ पर लिख देना सबसे छोटी और सबसे बड़ी, है ना। तो सबसे बड़ी संख्या में बड़ा संख्या से स्टार्ट करेंगे, यानी इधर से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, 6, 5, 4, 3, 1, तो ये बन गया सबसे बड़ा संख्या, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, छोटा संख्या बनाने के लिए छोटा से स्टार्ट करना है, बड़ा संख्या बनाने के लिए बड़ा से स्टार्ट करेंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी का है दूसरा नंबर, एक और देख लेते हैं, 2, 0, 5, 0, 3, हाँ ये पांचों का उपयोग करके हमको संख्या बनाना है। अब देखिए सबसे छोटी संख्या क्या बनेगा, सबसे छोटी संख्या, तो अगर सबसे छोटी संख्या बनाना हो तो क्या करेंगे, क्या बताएं, सबसे छोटा से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है, 0 है, लेकिन अगर 0 से हम स्टार्ट करेंगे तो ऐसा 0 0 लिखेंगे, तब 2, 3, 5 सबसे छोटा से स्टार्ट करेंगे तो वैसे ही होगा। लेकिन अगर 0 0 पहले ही लिख देंगे तो 0 का तो पहले कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी 1, 2, 3 अंक का संख्या बन रहा है। हमको बनाना कितना है, 5 अंक का संख्या बनाना है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, है ना। 0 को नहीं लिख देना है शुरू, 0 लिख देंगे तब तो वो 0 ख़त्म हो जाएगा, यानी 3 अंक 4 अंक का संख्या बन जाएगा। हमको 5 अंक का संख्या बनाना है, यानी 5 अंक होनी चाहिए। तो कैसे बनेगा, तो 0 को बीच में डालेंगे, ठीक है, बाद में दूसरा नंबर में 0 को डालना है, पहले 0 के बाद देखेंगे कौन छोटा संख्या है, तो 0 के बाद कौन है, 2 है, तो 2 को पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर जितना 0 रहेगा उसको लगा सकते हैं। 2 को 0 है तो लगा देंगे, उसके बाद फिर छोटा कौन है, 3, उसके बाद फिर 5, ठीक है। तो ये बन गया क्या, ये है सबसे छोटी संख्या, क्लियर है। इसी तरह सबसे बड़ी संख्या में क्या करेंगे, तो बड़ी संख्या में देखिए सबसे बड़ा को पहले लिखते हैं, तो बड़ा को लिखेंगे, फिर से बड़ा कौन 3, फिर बड़ा कौन 2, उसके बाद फिर लास्ट में है 0 0, तो लास्ट में तो 0 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 0 लास्ट में लिखेंगे तो इसका वैल्यू है। लेकिन शुरू 0 लिखते हैं तो शुरू में 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है ना, लेकिन लास्ट में तो है। ये कितना हो गया, इकाई दाएँ सैकड़ा 1000 10,000,
यानी 53,000, यानी ये सब पाँचों अंक गिनती हो रहा है, ये जीरो का भी वैल्यू है। लेकिन अगर पहले जीरो लगाते थे तो इसका वैल्यू नहीं था, क्योंकि ये कितना पढ़ा था, 235 ही पढ़ा था, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं है। हमको निकालना था 5 अंक का, यहाँ निकल गया 3 अंक का, इसीलिए पहले जीरो नहीं लगाना है। जीरो के बाद जो छोटा संख्या रहेगा उसको लिख लेना है, उसके बाद फिर सेकेंड में जीरो जितना रहे उसको लिख देना है। क्लियर है? तो उम्मीद है कि ये जीरो वाला समझ में आ गया होगा। तो एक और क्वेश्चन है, उसमें भी जीरो है, तो उसको आप अपने से कर लीजिएगा, वो समझिए आपके लिए होमवर्क है। ठीक है? तो पहला दूसरा में भी 1-2 क्वेश्चन छोटा, इसमें भी 1 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। सबको अगर हम बना देंगे पूरा, तब तो आप क्या कीजिएगा, छाप लीजिएगा, यानी उतार लीजिएगा पूरा। अब उतार लीजिएगा तो अपना दिमाग काम यूज नहीं कीजिएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैथ को उतारने से काम नहीं चलता, अपने से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए समझते जाइए और अपने से बना के देखिए। अपने से जब बन जाएगा तब समझिए कि हाँ समझ गए। ऐसा उतारने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस एक आध को उतारिए समझने के लिए। ठीक है? और जो अलग टाइप का रहेगा उसको तो बता ही देंगे, लेकिन सेम ऐसा ही है, फिर से वही करना है। तो बार बार एक ही क्वेश्चन की क्यों बताएं। ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन, 3, 4, 5 और 6 बोला है। 3, 4, 5 और 6, इसको क्या करना है, 3, 4, 5 और 6 का प्रयोग कर 4 अंकों की संख्या बनाइए। बोला है ये सबको प्रयोग करके 4 अंक का संख्या बनाना है ना, 4 अंकों की संख्या बनाइए। तो देखिए ये सबका प्रयोग करके 4 अंकों की संख्या, क्या बोला है, 4 अंकों की संख्या बनाइए। किधर चली गई? हाँ, 3, 4, 5 और 6 का प्रयोग कर 4 अंकों की संख्या बनाइए। तो 4 अंकों की संख्या बनाना है तो 1, 2, 3, 4 अंक दिया हुआ है, ये चारों का प्रयोग करके 4 अंकों की संख्या बनाना है। तो 4 अंक का संख्या छोटा बनाना है कि बड़ा बनाना है ये नहीं बोला है, यानी कि 4 अंक का जितना संख्या बनता है सबको बना देंगे, क्योंकि इसमें बोला नहीं है कि कितना अंक का सबसे, मतलब 4 अंक का सबसे छोटा बनाइए या बड़ा बनाइए। तो जितना बनेगा चलिए देखते हैं बना के कितना बन सकता है। तो एक संख्या तो ऐसा साधारण बन सकता है जैसा दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, एक हो गया। दूसरा अगर लास्ट तरफ से लिखना स्टार्ट करें तो भी एक संख्या बन गया, ये सबसे छोटा हो गया, सबसे बड़ा हो गया। तो ये 2 संख्या बन गया, लेकिन कितना संख्या बनाना है वो नहीं बोला है, और खाली बोल दिया है 4 अंकों की संख्या बनाइए। तो 2 बन गया, कितना बना दे, चलिए और एक 8 बना देते हैं। तो 2 बन गया। उसके बाद देखिए अगर यहाँ से स्टार्ट करते तो भी एक बनेगा, 4, 5, 6 लिखेंगे और इसको लास्ट में, तो ये भी अलग संख्या है। ठीक है? इसी तरह अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 5, 6, उसके बाद फिर 3, 4 लिख देते हैं, 5, 6, 3, 4, ये भी संख्या बन गया। फिर अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 6 से, तो 6 से तो स्टार्ट करके लिख देते हैं 6, 3, 4, 5, 3, 4, 5। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो लिखे उल्टा 6, 5, 4, 3, तो इससे अब देखिए ये इधर से मतलब वो लिखते जाते हैं। तो 6, 5, 4, 3 लिख दिए हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करके इधर लिखेंगे तो 5, 4, 3, 5, 4, 3, उसके बाद 6 लिख सकते हैं। उसके बाद फिर 4 से स्टार्ट करते हैं, 4, 3, उसके बाद 6, 5, 6, 5, फिर 3 से स्टार्ट करते हैं, 3, उसके बाद 6, 5, 4। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को संख्या बन गई। लेकिन इसमें कितना बनेगा, 1, 2, 3, 4 को संख्या है, यानी 4 चौके 16 को संख्या बनेगा। अभी हम सिर्फ 8 बनाए हैं। इस तरह से आप और भी बना सकते हैं। चलिए और एक 8 बना के दिखा दे रहे हैं। तो देखिए 3 पहले लिख दिए, 4 भी लिख दिए, 5 भी लिख दिए, 6 भी लिख दिए। ठीक है? लास्ट में भी सबको लिख दिया। अब देखिए बीच में ये दोनों को डाल देते हैं, 4 से स्टार्ट करते हैं, या इधर का ऐसा लिख सकते हैं, 4, 3, 4, 3, उसके बाद 5, 6, 5, 6, 4, 3, 5, 6 तो नहीं लिखे थे कहीं पर, नहीं लिखे थे, ऐसा लिख सकते हैं, या 5, 6, 4, 3 ऐसा लिख सकते हैं, 5, 6, 4, 3। ठीक है?
तो इस तरह से 16 वो संख्या बन जाएगा, सही से बनाइएगा। तो कितना संख्या बनाना है वो नहीं बोला है, तो एक ही आंसर देना होगा कि दो, पता नहीं, सही से क्वेश्चन नहीं है। आंसर देख लीजिएगा, अगर ऐसे इतना नहीं बनाना होगा, एक ही दो को बनाना होगा। तो 1 2 जितना बोलेगा बना सकते हैं संख्या इससे, है ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म हुआ है, यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगले वीडियो में देखेंगे अगला एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।